हाय फैक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। आजकल आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आने लगे हैं, शायद आप लोग को स्टोरी अब पसंद नहीं आ रही है। जो भी है प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए। तो चलिए यिलिंग और मास विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचेन को लैन वांगजी पे थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि जहाँ पे पहले ही वैन किंग ने पहले ही बता दिया था कि बिना डुअल कल्टिवेशन के यहाँ पे विंग को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, लेकिन लैन वांगजी ने ऐसा किया था। इसलिए वो अपने भाई को सेपरेटली ले जाके उसने क्वेश्चंस किए थे और उसको लास्टली पता चलता है कि 2 साल पहले ही उसके भाई और विंग के बीच में सब कुछ हो चुका है। फाइनली बहुत घंटे वैसे तो विंग होश में आ चुका था, लेकिन वैन किंग ने फिर से उसे नींद की दवाइयाँ दी थी ताकि वो फिजिकली पूरी तरीके से फिट हो जाए, ताकि जब वो उठे अपने आप को पूरी तरीके से रिफ्रेश महसूस करे। फाइनली 5 घंटे हो चुके थे और अब उस नींद की जो दवाई दी गई थी ना, उसका भी जो असर था ना वो कम होने लगा था। लेकिन इन 5 घंटों में यहाँ पे कोई 2-4 ही लोग होंगे जो विंग के आसपास नहीं थे, वरना कभी ऐसा हो रहा था कि सभी के सभी लोग एक साथ वहाँ पे हो रहे थे, वरना एक एक दो दो लोग हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट थे। और इस वक्त भी बिल्कुल वैसा ही था। विंग धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा था और बाकी सभी लोग एक टक ही लगा के ना उसको देखे हुए थे, ताकि जैसे ही विंग उठे वो उसके ऊपर क्वेश्चंस का बौछार करते। सारे के सारे अपने अपने मन में ना क्वेश्चंस तैयार करके बैठे हुए थे कि उसने ये बेवकूफ़ी क्यों की, वो ऑलरेडी इंजर्ड था, उसने फिर से अपने ऊपर एक और बार क्यों ले लिया, अब वो कैसा है, वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे हर किसी के माइंड में थे और वो विंग से पूछना भी चाहते थे। विंग फाइनली अपनी नींद से पूरी तरीके से जाग चुका था और वो जैसे ही उठ के अपने बेड पे बैठता है तो उसकी नज़र जब चारों तरफ गई ना, तो यहाँ पे लोगों ने उसे घेर रखा था। कहीं पे लेडी लैन थी, कहीं पे चिंगेजुन थे, कहीं पे शुयंग था, कहीं पे वैन किंग थी, वैन किंग के पीछे वैन निंग था, लैन वांगजी, लैन सिचेन और बाकी भी एल्डर्स जो कि लैन सेक्ट सॉरी वी सेक्ट के थे। बहुत सारे बच्चे और बड़ी जो ओल्ड लेडीज़ थी, बहुत सारे पूरा का पूरा केव भरा हुआ था। विंग इन सभी को देखते हुए एक चीज़ तो समझ चुका था कि अगर उसने पहले नहीं बोला ना, तो यहाँ पे उसको बोलने का मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने सभी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे आप में से किसी का भी क्वेश्चंस का आंसर देने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। तो प्लीज़ एक एक करके इस केव से बाहर चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से मुझे यहाँ पे सफोकेशन हो रही है। एटलीस्ट इतना तो यहाँ पे स्पेस रखिए कि हवा अंदर आ सके। आप सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्या आप लोगों को यहाँ पे घुटन महसूस नहीं हो रही है? और आप लोग उसने पीछे जो लेडीज़ थी, जेंट्स थे और छोटे छोटे बच्चे थे, उनको देखते हुए विंग ने बोला, आप लोगों को पता चल गया ना कि मैं उठ गया हूँ, तो आप प्लीज़ बाहर जाइए। और बाकी सभी लोग भी, मुझे लैनवांग जी से बात करनी है, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे वैन किंग विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे एक लास्ट चेकअप करना है, उसके बाद मैं चले जाऊँगी। विंग वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये मेरा ऑर्डर है, अभी के अभी यहाँ से सभी लोग बाहर जाएं, सिर्फ और सिर्फ लैनवांग जी को छोड़ के। मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैन किंग विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम अपना ये ज़रूरी काम कुछ टाइम के बाद नहीं कर सकते हो? मैं अभी तुम्हारा चेकअप करने जा रही हूँ, देखने जा रही हूँ, तो क्या तुम ठीक हो या नहीं? तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा वॉइस को ऊपर करते हुए बोलता है, क्या ये मैं अच्छे से जान पाऊँगा या तुम, कि मैं ठीक हूँ या नहीं? ये मेरी बॉडी है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक फिजिशियन हो और मेरी पर्सनल फिजिशियन रह चुकी हो इतने टाइम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार जिद करोगी। मैंने आज तक तुम्हारी हर जिद मानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बार जिद मानूंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, वरना अगली बार मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। वैन किंग अच्छे से जान चुकी थी कि विंग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लैन वांगजी से बात करना चाहता है, क्योंकि उसने लैन वांगजी को यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली देखा था। उसने लैन वांगजी को यहाँ से निकाल दिया था,
उसके बावजूद भी लैन वांगजी यहाँ पे आया है, तो यकीनन उसे या फिर लैन वांगजी पे गुस्सा करना होगा या फिर लैन वांगजी से सच में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी होगी। वहाँ से बाहर जाने का मूड तो किसी का भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई समझ चुके थे कि लैन वांगजी फिर से डांट का शिकार बनने वाला है, मतलब कि उसको फिर से डांट मिलने वाली है। हालांकि जो कुछ भी उसने किया है बैटल फील्ड में वापस से यहाँ आके, और 2 दिनों से जितना उसने विंग का ख्याल रखा है, रात रात भर जाग के उसकी बॉडी को मेंटेन रखने में उसने बहुत कुछ किया है। और अगर ये बात विंग को पता चलेगी तो ऑफकोर्स वो भी शुक्रिया अदा ही करेगा, लेकिन फिलहाल उसके फेस को देख के किसी को लग नहीं रहा था कि विंग उसका शुक्रिया करने वाला है। ऑफकोर्स विंग के फेस पे गुस्सा फिर से साफ साफ जाहिर हो रहा था। सभी लोग धीरे धीरे अपने कदमों को बाहर की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जाते जाते वो सभी लोग कभी विंग की तरफ देखते तो कभी लैन वांगजी की तरफ। लैन वांगजी ने अपने ब्रदर, अपने फादर, अपनी मदर की तरफ देखते हुए अपने सर को नोट किया, जैसे कि वो उन्हें सहमति दे रहा हो कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। फाइनली जब यहाँ से सभी लोग बाहर जा चुके थे तो यहाँ पे लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग ने बोला, डोर क्लोज करो और साथ ही साथ साइलेंसिंग स्पेल का भी यूज़ करो। मैं नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता है तुम अच्छे से तरीके से जानते हो। विंग ने अपने आइज क्लोज करके ये सब कुछ बोला था, जैसे कि विंग मतलब ऐसा जताना चाह रहा हो जैसे लैन वांगजी यहाँ पे है या नहीं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लैन वांगजी से सिर्फ बात करना चाहता है। कहीं ना कहीं विंग का ऐसा बिहेवियर लैन वांगजी का ना दिल तोड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी महसूस हो रहा था कि उसने भी तो, लैन वांगजी ने भी तो विंग के साथ सेम यही किया है। उसने भी तो न जाने कितनी बार विंग को अवॉइड किया है, विंग को डिसरिस्पेक्ट किया है। और स्पेशली ये जानने के बाद कि यिलिंग और यिलिंग पैट्रियार्क दोनों एक ही हैं, उसके बाद तो उसने न जाने कितनी ज़्यादा बार विंग को तकलीफ़ दी है। सिर्फ और सिर्फ विंग को तकलीफ़ देने के लिए उसने न जाने कितने सारे काम कर दिए। कहीं ना कहीं इस वक्त वो विंग की उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को ज़रूर समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी वो इस वक्त अपने आप को ना उस जगह पे नहीं रखना चाहता था, नहीं देखना चाहता था, नहीं महसूस करना चाहता था वो सब कुछ जो कि विंग ने किया था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। फाइनली लैन वांगजी ने विंग के आदेशानुसार बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि विंग ने बोला था। पहले डोर क्लोज किया, उसके बाद साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करते हुए उसने गेम को पूरी तरीके से साइलेंट कर दिया। ना ही बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती, सॉरी, बाहर की आवाज़ तो अंदर आ सकती थी, लेकिन अंदर की आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती थी। लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने उसे पास ही में बैठने का इशारा किया। लैन वांगजी ने अपने कदमों को आगे बढ़ा के पास ही में रखे हुए टेबल पे जाके बैठ गया, और वहाँ पे बैठते ही उसने विंग की तरफ अपने मुंह को मोड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कल्टिवेशन वर्ड ये सब कुछ करने वाला है। मुझे पता होता तो मैं सच में ये सब कुछ नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ से वो आगे बोल पाता है इससे पहले ही विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया था ना, तो यहाँ पे वापस आने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तुम्हें अगर एक बार यहाँ से निकाल दिया गया था, इसका मतलब था कि तुम यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकते थे। लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि कल्टिवेशन वर्ड ने डिमॉन वर्ड पे हमला किया है, तो मैंने सबसे पहले बिना सोचे यहाँ आने के बारे में सोचा, और मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग पहले तो अपने आइज रोल करता है, उसके बाद टाइटली बंद करते हुए बोलता है, तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा तुम वही करोगे ना? तुम्हें मैंने यहाँ से भेज दिया था, इसका मतलब था कि मैं नहीं चाहता था तुम यहाँ पे रहो। मैं ये पहले से जानता था कि कल्टिवेशन वर्ड मुझ पे हमला करने आ रहा है, और मैं तुम्हें किसी भी तरीके से किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला। लेकिन तुम फिर भी यहाँ पे आ गए। बाय एनी चांस उस दिन उस तलवार की जगह मैं नहीं तुम आए होते तो क्या होता? तुमने कभी सोचा है? मैं मानता हूँ यहाँ से तुम्हें भेजने का जो तरीका था वो मेरा गलत था, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता था क्योंकि उस वक्त यही सबसे अच्छा ऑप्शन था मेरे पास। मैं अपनी कोई भी कमजोरी मेरे पास नहीं रख सकता था। कल्टिवेशन वर्ड अगर यहाँ पे आता ना, तो सबसे पहले वो तुम्हें टारगेट करता, क्योंकि तुम सच में मेरी एक कमजोरी हो, और अगर वो तुम्हें टारगेट करते तो कहीं ना कहीं मैं वीक बनता। और लास्ट में ऐसा हुआ भी।
तुम्हारी वजह से मैं सच में वीक पड़ गया। देखो ना, पिछले 2 दिनों से मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ। मुझे ये तक नहीं पता कि बाहर क्या स्थिति है। मुझे ये तक नहीं पता कि डिमॉन वर्ल्ड तबाह हो चुका है या अभी भी उसमें कुछ बचा हुआ है। जब मैंने तुम्हें यहाँ से भेज दिया था तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए था लैनवांग जी। लैनवांग जी विंग की ऐसी बातों को सुन के ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने मुझे यहाँ से जानबूझ के भेजा था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि कल्टिवेशन वर्ड तुम पे अटैक करने आ रहा है? विंग अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर करता है। लहरवांग जी गुस्से से बोलता है, और उसके बावजूद भी तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया। क्या तुम मुझ पे इतना भरोसा भी नहीं कर सकते थे कि मैं तुम्हारी मुसीबत के टाइम पे तुम्हारा साथ दे सकता था? मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटीज को चेक कर रहा था, मैं तुम्हारे सीक्रेट चीज़ों को चेक कर रहा था, लेकिन वो इसलिए कभी नहीं कर रहा था कि मैं कल्टिवेशन वर्ड को जाके ये बता सकूँ कि तुम्हारे सीक्रेट्स क्या है, तुम क्या क्या प्लान कर रहे हो कल्टिवेशन वर्ड के खिलाफ। वो मैं बस इसलिए करना चाहता था क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे और मेरे ब्रदर और अंकल के बीच में एक डील हुई थी। अगर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ लेके आता हूँ तो वो इस शादी को तोड़ देंगे। मैं इस शादी को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहा था। मेरा इंटेंशन कभी भी तुम्हें धोखा देना या इस वर्ड को तबाह करना नहीं था। लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, तुम्हें शादी ही तोड़नी थी ना, तो मैंने उसका भी तो तुम्हें पूरा ऑप्शन दे दिया था। मैंने तुम्हें यहाँ से भेज दिया था। तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था लैनवांग जी। अगर तुम नहीं आए होते तो शायद मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं होता। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम मेरी जान ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी इस दुनिया का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? ये पूरा डिमॉन वर्ल्ड सिर्फ मुझसे है। ये लोग मेरे भरोसे बैठे हुए हैं, और अगर मुझे ही कुछ हो गया है ना, तो तुम्हारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग बिल्कुल वैसे ही इसको तबाह कर देंगे जैसे वैन सेक्ट के सारे मेंबर्स को तबाह कर दिया था। वो एक पल के लिए नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे रहने वाले बाकी लोगों का कोई कसूर है या नहीं। हाँ, मैं ये पहले से जानता था कि कल्टिवेशन वर्ड मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और मैं ये भी अच्छे से जानता था कि उसमें तुम्हारे सेक्ट का कोई भी हाथ नहीं था। तुम में से कोई भी उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था। जितने स्पाई कल्टिवेशन वर्ड के लोगों ने यहाँ पे भेजे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे कल्टिवेशन वर्ड में है। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता चला था कि यहाँ पे कोई आया है जो कि सीक्रेटली मेरे सारे सीक्रेट्स को कल्टिवेशन वर्ड तक पहुँचा रहा है, लेकिन वो तुम नहीं थे, ये मैं पहले से जानता था। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचा सकता था। मैं ऑलरेडी इंजर्ड था। मैं तुम्हें बचाने में कैपेबल नहीं था। बाय एनी चांस तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे सेक्ट को क्या जवाब देता? आज यहाँ पे जेओजुन खुद आए हुए हैं, लेकिन अगर आज यहाँ पे तुम उनके सेक्ट नहीं गए होते, वापस कल्टिवेशन वर्ड नहीं गए होते, तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। तुमने कभी सोचा है कि जेओजुन यहाँ पे आके तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त वो नहीं आते तो मैं तुम्हें बचाने में सच में सक्षम नहीं था। मैं खुद को नहीं बचा पाता, मैं तुम्हें कैसे बचाता? और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी हार तो वैसे ही तय थी ना। लैनवांग जी विंग के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, मैं भी यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने ही आया था। मैं यहाँ पे तुम पे मुसीबत बनने नहीं आया था। मैं जितना हो सकता था तुम्हारी हेल्प करने आ रहा था, और उस वक्त भी उस तलवार की वार को मैं रोक सकता था अगर तुम बीच में नहीं आए होते तो। मैं मानता हूँ ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तुम्हारे सर पे है कि तुम मेरी रक्षा करो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ही सर पे क्यों, मेरे सर पे क्यों नहीं? जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है वो मेरे ऊपर क्यों नहीं? अगर तुम मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ये रिश्ता तुम्हारा ही तो नहीं है ना, ये रिश्ता हम दोनों का है। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, और ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है जो कि मैंने बनाया था। तुम तो इस रिश्ते को रखना भी नहीं चाहते हो ना। लैनवांग जी विंग आके कुछ बोल पाता, इससे पहले उसके
लिप्स पे अपने फिंगर को रखते हुए बोलता है, बस मेरी गलत फहमी थी और मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन अब ये रिश्ता मैं भी वैसे ही निभाना चाहता हूँ जैसे तुम निभा रहे थे। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं देख सकते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मौका मिलना चाहिए? लैनवांग जी की बातें सुन विंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके आइज पे जो साइन आई थी ना, वो देखने लायक था। उसके चेहरे पे पहले ही आंसू थे, लैनवांग जी के चेहरे पे भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू जो अभी अभी विंग के आंखों से निकले थे ना, तुरंत, मतलब विद इन ए सेकेंड्स जो आंसू निकले थे ना, वो आंसू ही बता रहे थे कि ये चीज़ विंग ने मतलब कैसे फील की है। लैनवांग जी ने जो इस रिश्ते को अपने एंड से निभाने की बात कही है ना, वो तो विंग के लिए एक ऐसा सरप्राइज था जो कि उसका मौत के मुंह से वापस आने पे भी उतनी खुशी उसको नहीं हुई होगी जितने की उसको इस बात को सुन के हुई है। उसने लैनवांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोला कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? क्या तुम्हें अब यीलिंग पैट्रियार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे यीलिंग पैट्रियार्क या फिर यीलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो खुश होना चाहिए कि यीलिंग और यीलिंग पैट्रियार्क दोनों एक ही हैं। चाहे कैसे भी मिला, मुझे मेरा प्यार तो मिला ना। लैनवांग जी अपने भारी शब्दों से सब कुछ बोल रहा था क्योंकि उसका गला ना भर आया था। लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग एक मतलब बच्चों की तरह हंसते हुए बोलता है, तुम रो रहे हो, लेकिन क्यों? लैनवांग जी ने विंग के चेस्ट पे हाथ मारते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने हम सबको कितना डरा दिया था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना मेरी बात कहे ही तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। मुझे एक बार भी मौका नहीं मिलेगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। लैनवांग जी की जो चेस्ट पे विंग ने हाथ, सॉरी, विंग के चेस्ट पे जो लैनवांग जी ने हाथ मारा था ना, उसको फील करते ही विंग थोड़ा सा ड्रामेटिकली वहाँ पे पीर होने का एक्टिंग करता है और लैनवांग जी उसकी तरफ थोड़ा सा वरीड एक्शंस के साथ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ, दर्द हुआ क्या? तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, दर्द नहीं हुआ, शायद अंदर हड्डी टूट गई है। लैनवांग जी उसके चेस्ट पे एक पंच करते हुए बोलता है, इतनी जोर से भी नहीं मारा था मैंने। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी को हाथ से खींच के बहुत टाइटली हक करता है। लैनवांग जी अभी भी, सॉरी, विंग अभी भी बेड में था और लैनवांग जी उसके ऊपर आ चुका था। विंग का जो लोअर एब्डोमेन में वाउंड था, वो कहीं ना कहीं लैनवांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो हर्ट ना हो जाए, वो मतलब ख़राब ना हो जाए या फिर उसकी वजह से विंग को फिर से तकलीफ़ ना होने लगे, इसलिए वो खुद को विंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस वक्त वो उस हक के लिए पूरे तरीके से रेडी था, लेकिन वो ये भी जानता था कि विंग इस वक्त इस चीज़ के लिए रेडी हो या ना हो, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि विंग की बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में है। लैनवांग जी ने कुछ टाइम के लिए विंग को बिल्कुल वैसे ही हक किया जैसे कि विंग ने उसको किया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को विंग से हटाने की कोशिश की तो विंग ने उसको और टाइटली पकड़ लिया। लैनवांग जी ने उसको बोला, छोड़ो मुझे, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी को और टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ये दर्द भी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई मुझे ना बहुत मीठी मीठी सी चीज़ खिला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत स्वीट स्वीट सी कैंडीज मुझे मिल रही हैं। लैनवांग जी जो कि अपने सर को अभी भी विंग के चेस्ट पे रखे हुए था, उसने हल्के से आइज क्लोज की और उसके बाद बोला, लेकिन तुम्हारे वाउंड पे असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया है तो अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। भले ही वाउंड्स पे असर पड़े या फिर मेरी लाइफ में, तुम्हें छोड़ना अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आई नो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहली बार तो कोई अच्छा सीन आ रहा था, उसी वक्त मुझे इस पार्ट को ख़त्म करना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम हो चुका है और कल मेरा एग्ज़ाम भी है तो मुझे पढ़ना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।